लास्ट लेक्चर में हमने ये सीखा था ग्रीनविच मीन टाइम के बारे में, किस तरह से ग्रीनविच मीन टाइम को सेट किया जाता है। और जैसे कि मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था आपको 24 टाइम जोन से 20 अर्थ को 24 टाइम जोन्स में डिवाइड किया है, और एक जोन का मतलब 1 आवर, 1 जोन इज इक्वल टू 1 आवर एंड 15 डिग्री, या फिर हम कह सकते हैं कि 1 जोन इज इक्वल टू 15 डिग्रीज। 1 जोन में कितने डिग्रीज हैं टोटल, काउंटिंग 1 to 15, और 15 डिग्री इज इक्वल टू 1 आवर। इस तरह से फिर हमने लास्ट टाइम पढ़ा था कि 15 इज इक्वल टू 1 आवर कैसे आता है, क्योंकि 1 डिग्री का डिफरेंस 4 मिनट है, तो इस तरह से 15 डिग्री इज इक्वल टू 1 आवर। इसी तरह 30 डिग्री इज इक्वल टू 2 आवर। तो टाइम जोन, एक टाइम जोन में 1 आवर का डिफरेंस है फ्रॉम द ग्रीनविच मीन टाइम। ग्रीनविच इज द प्राइम मेरिडियन, एंड प्राइम मेरिडियन ग्रीनविच लाइन से हम 15 डिग्री अगर जाते हैं तो 1 घंटे का अंतर आ जाता है 1 टाइम जोन को क्रॉस करते हैं। तो इसी तरह अगर हम 30 डिग्री क्रॉस करेंगे तो 2 आवर का टाइम डिफरेंस आ जाता है। और मैंने ये भी बताया था लास्ट टाइम कि ईस्टर्न हेमिस्फीयर में टाइम अहेड रहता है, आगे रहता है, एंड वेस्टर्न हेमिस्फीयर में टाइम बिहाइंड रहता है। यानी जीएमटी से ये वाला हिस्सा आगे रहता है और ये वाला हिस्सा वेस्टर्न हेमिस्फीयर पीछे रहता है। ये सब हम डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपको अब नहीं आपने देखे हैं वो लेक्चर तो आप वो देख लीजिए। अब हम आते हैं इंडिया का स्टैंडर्ड टाइम मेरिडियन कौन सा है। हम इंडिया का स्टैंडर्ड मेरिडियन 82.5 डिग्री ईस्ट है। मेरिडियन यानी कि लॉन्गिट्यूड, ये क्यों लिया है, सबसे पहले ये क्वेश्चन है कि यहाँ पर हमने 82.5 डिग्री क्यों लिया है। हमने 82 क्यों नहीं लिया, 80 क्यों नहीं लिया, 90 क्यों नहीं लिया, क्योंकि अभी मैंने आपको बताया कि टोटल टाइम जोन्स हमारे 24 है। एक टाइम जोन हमारा 15 डिग्री का है, जिससे हमें कन्वीनियंस रहे, 1 घंटा 2 घंटा काउंटिंग में, जीएमटी से काउंटिंग में इजी रहे। इसलिए हम या तो 15 के मल्टीपल्स को लेते हैं, मल्टीपल्स ऑफ 15, फिफ्टीन के मल्टीपल्स of that is means meridian, the meridian which are the multiples of 15, meridian which are multiple of 15, जो मल्टीपल है 15 के, वही हम उन्हीं को हम अपनी यानी कि टाइम मेरिडियन लेते हैं। या और हम हाफ, 15 का हाफ माने 7.5, 7.5 को हम यानी कि ले सकते हैं, इसका हाफ जो है ले सकते हैं। जैसे कि 82.5 डिग्री क्यों आया, क्योंकि हम 15 का अगर मल्टीपल करें तो पहली 15 2 जा 30, 15 3 जा 45, 15 4 जा 60, 15 5 जा 75, 15 8 जा 15 5 जा 75, 15 6 जा 90। तो हमने क्या किया, 75 और 90 के बीच में लिया है। 75 यानी 15 का मल्टीपल है प्लस 7.5 अगर हम करेंगे तो हमारा 82.5 डिग्री आ जाएगा, प्लस 7.5 इज इक्वल टू 82.5. So 82.5 is taken as the meridian of India because it is the multiple of 15 or at 7.5. That is why means this is taken as the standard meridian time of India. इसलिए हमने standard time meridian लिया है 82.5 डिग्री, क्योंकि ये 15 का मल्टीपल है और एंड साथ में 7.5 और एक्स्ट्रा ऐड किया है, क्योंकि वो ठीक सेंटर से इंडिया के गुजरता है। अब क्वेश्चन ये आता है
If we do not consider or taken as a 82.5 degree as standard meridian of India, that is IST of India. IST means IST का मतलब है Indian Standard Time. Okay, if we do not take it as a IST of India, what happen? क्या होता अगर हम यानी कि इसको अपनी स्टैंडर्ड मेरिडियन नहीं लेते? अगर हम यानी कि पढ़ चुके हैं कि इंडिया का एक्सटेंशन 30 डिग्री लैटिट्यूड्स में है, यानी 30 डिग्री में इंडिया फैला हुआ है, और मैंने अभी अभी आपको बताया था कि 15 डिग्री पर यानी 1 घंटे का अंतर आ जाता है, ठीक है, और 30 डिग्री पर इसका मतलब 2 घंटे का अंतर आ जाता है। 30 डिग्री पर 2 घंटे का अंतर आ जाता है। तो यहां से गुजरात से लेकर के और अरुणाचल प्रदेश तक जो इंडिया का एक्सटेंशन है वो 30 डिग्री करीब 30 डिग्री के बीच में है। तो गुजरात से लेकर के और अरुणाचल प्रदेश तक टाइम पीरियड में 2 घंटे का डिफरेंस आ जाएगा, और सभी लोग अपनी अपनी घड़ियां यानी अपना यानी वॉच जो है अकॉर्डिंग टू अपने अपने मेरिडियन से करेंगे, तो दैट विल बी वेरी क्योटिक, बहुत ज्यादा क्योस हो जाएगा, क्योंकि हर एक एरिया से 1 डिग्री के डिफरेंस पर 110 किलोमीटर के डिफरेंस पर नियर अबाउट जो है हर एक की अपनी लॉन्गिट्यूड है, और हम पिछले लेक्चर में ये डिस्कस कर चुके हैं। तो हम ये डिस्कस कर चुके हैं कि यानी कि 30 डिग्री लॉन्गिट्यूड्स में फैला हुआ है। तो ये आपका क्योंकि इंडिया 30 लॉन्गिट्यूड्स में फैला हुआ है इसलिए 2 घंटे का अंदर आ जाता है, और अगर सभी लॉन्गिट्यूड्स पर अलग अलग टाइम होगा तो हमारे ट्रेन शेड्यूल्स, हमारे एरोप्लेन शेड्यूल्स, हमारे एग्जाम्स यानी कि डिफरेंस आ जाएगा, उसमें क्योस बन जाएगा। अगर हम देखें कि सनराइज ईस्ट में, मैंने पिछली बार बताया था कि सनराइज ईस्ट में होता है और फिर उसके बाद उसका मूवमेंट दिखाई देता है वेस्ट की तरफ, यानी बाद में वेस्ट में नजर आता है। अगर अरुणाचल प्रदेश में 4 o'clock सनराइज होगा तो यहाँ पर उसके 2 घंटे के बाद यानी 6 o'clock सनराइज होगा, यानी 2 घंटे के अंतर होगा। तो सब अगर अपनी अपनी घड़ियां मिलाएंगे अलग अलग लॉन्गिट्यूड से तो क्या होगा कि सब यहाँ तो सब स्कूल जा रहे होंगे और यहाँ पर लोग जो है तब तक सो रहे होंगे। तो इससे क्या है, इस क्योस को दूर करने के लिए, ये 2 घंटे के डिफरेंस को दूर करने के लिए हमने जो सेंटर की जो हमारी स्टैंडर्ड मेरिडियन है उसको इंडियन स्टैंडर्ड टाइम मेरिडियन लिया है। So that is why it is required। अगर हम नहीं कंसीडर करते हैं तो हमारी एरोप्लेन और जैसे शेड्यूल्स हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट शेड्यूल्स हैं तो उसमें प्रॉब्लम ना आए, और 2 घंटे का जो अरुणाचल प्रदेश और गुजरात के बीच में टाइम डिफरेंस है उसको दूर किया जा सके। इसलिए जो है ये हम तो अभी स्टैंडर्ड ऑफ मेरिडियन आपको आई होप समझ में आ गया होगा, और मैंने इसका पीडीएफ भी यानी अब उसमें अटैच किया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। इसके बाद भी अगर आपको कोई कंफ्यूजन है या डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में अपना क्वेश्चन लिख सकते हैं, और या फिर आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। इसके अब हम देखते हैं दूसरा टॉपिक है इंडिया एंड द वर्ल्ड, यानी इंडिया के लोकेशन वर्ल्ड में, इसके अलावा इंडिया की पोजीशन की क्या इंपॉर्टेंस है, या वर्ल्ड मैप में इंडिया कहाँ पर लोकेटेड है और उसका क्या फायदा है। तो अगर हम देखें इंडिया इज सेंट्रली लोकेटेड इन द साउथ एशिया। अगर मींस इंडिया इज द पार्ट ऑफ कॉन्टिनेंट ऑफ एशिया, ये आप छोटी क्लास में पढ़ चुके हैं। हमारा जो है इंडिया एशिया में लोकेटेड है। तो अब एशिया में कहाँ पर लोकेटेड है,
बिल्कुल सेंटर में, सेंट्रली लोकेटेड इन द सदर्न एशिया बिटवीन द ईस्ट एंड वेस्ट। एशिया के बिल्कुल साउथ में, जो साउथ में ईस्ट और वेस्ट पार्ट है उसके बिल्कुल सेंटर में लोकेटेड है। इससे हम समझ सकते हैं, मैंने एक छोटा सा मैप ड्रॉ किया है। इंडिया की पोजीशन अगर देखा जाए तो इस तरफ सऊदी अरेबिया, ईरान, इराक, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, और इस तरफ चाइना, म्यांमार, थाईलैंड, इस तरह इंडोनेशिया, मलेशिया, इन सब इस तरफ तो साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज हैं, इसी तरह ये ईस्ट की कंट्रीज हैं और इधर वेस्ट की कंट्रीज हैं। तो इस तरह से हमारा इंडिया जो है एशिया में सेंटर में लोकेटेड है। दूसरी चीज कि इंडिया यानी कि इम्पोर्टेंस क्या है इस लोकेशन की साउथ ईस्ट एशिया के पर, साथ साथ हम ये भी जान लेंगे कि इट इज लोकेटेड एट द हेड ऑफ इंडियन ओशन। ये इंडियन ओशन के हेड पर है, यानी उसके ऊपर है, बिल्कुल ठीक ऊपर सेंट्रली लोकेटेड है, बिल्कुल सेंटर में लोकेशन है। ये एक हमारे लिए बड़े ही सौभाग्य की बात है, यानी इट इज फॉर्चुनेटली मीन्स गुड, लोकेशन इज वेरी वेरी गुड फॉर अस। ओके, अब इसमें यानी कि तीन ओर से ये ओशन से घिरी हुई है और इसकी लंबी कोस्ट लाइन है। इट हैज मीन्स द लॉन्ग कोस्ट लाइन। उससे क्या है कि हमारा देश जो है गेट द गेटवे फॉर द इंटरनेशनल ट्रेड। इसकी वजह से हमें इंटरनेशनल ट्रेड करने का मौका मिलता है, क्योंकि तीन ओर से हमारा इंडिया जो है यानी वाटर बॉडीज से घिरा हुआ है। लेफ्ट में, ये मैंने यहाँ गलत लिख दिया है, ये लेफ्ट में अरेबियन सी है इंडिया के साउथ के लेफ्ट में, यहाँ पर बे ऑफ बंगाल है, इधर की साइड बे ऑफ बंगाल है और नीचे इंडियन ओशन है। तो तीनों और यानी वाटर बॉडी की घिरे होने की वजह से एक लंबी कोस्टलाइन अवेलेबल होती है, जो कि हमें सी पोर्ट्स की फैसिलिटी देता है। इट फैसिलिटेट्स इन द सी पोर्ट्स एंड सी पोर्ट्स आर द गेटवे, यानी दरवाजे हैं इंटरनेशनल ट्रेड के, और इससे हम एक्सपोर्ट और इंपोर्ट कर सकते हैं डिफरेंट कंट्रीज में, जिसकी वजह से हमारे सी रूट्स कनेक्ट करते हैं ईस्ट यानी ईस्ट कंट्रीज को भी और वेस्ट कंट्रीज को भी, वेस्ट वर्ल्ड से भी और ईस्ट वर्ल्ड से भी। इधर अगर हम देखें तो हम ये अफ्रीका से भी कनेक्टेड है, अफ्रीकन कॉन्टिनेंट से भी कनेक्टेड है, इधर वेस्ट एशिया से भी कनेक्टेड है इस अरेबियन सी के थ्रू। इसी तरह यहाँ पर रेड सी है और यहाँ पर मेडिटेरेनियन सी है, और स्विस कैनाल बन जाने की वजह से ये रेड सी और ये मेडिटेरेनियन सी कनेक्ट हो गए हैं, कैनाल बन गई है। तो यहाँ से सी रूट एक रेड सी से और मेडिटेरेनियन सी की ओर जाता है, जिससे हम आसानी से यूरोप में भी ट्रेड कर सकते हैं। पहले ये स्विस कैनाल नहीं कंस्ट्रक्ट हुई थी, तब हम ये अफ्रीका के साउथ में से होकर के जाते थे, जिसे केप ऑफ गुड होप रूट कहा जाता था। और जब से ये स्विस कैनाल बन गई है, तब से जो है ये लॉन्ग रूट जो है खत्म हो गया है, और अब हम ट्रेड आसानी से यूरोपियन कंट्रीज से भी कर सकते हैं। तो यानी कि वेस्ट में वेस्ट के कॉन्टिनेंट से भी हम कर सकते हैं, वेस्ट कंट्रीज से भी कर सकते हैं। इसी तरह ईस्ट हैंड पर बे ऑफ बंगाल की लोकेशन होने की वजह से हमें एक लॉन्ग कोस्ट लाइन मिलती है, इससे हम जो है ईस्टर्न कंट्रीज से भी यानी कि व्यापार ट्रेड कर सकते हैं। और ऐसा यानी कि और देश जो लैंडलॉक कंट्रीज हैं, जैसे कि नेपाल है, भूटान है, ये लैंडलॉक कंट्रीज हैं, इनको ओशन यानी ओशनिक रूट्स की फैसिलिटीज प्रोवाइड नहीं होती, सुविधा नहीं मिलती है, क्योंकि यहाँ कोस्ट लाइन नहीं है। और अगर हम पाकिस्तान को देखें तो इसकी कोस्ट लाइन बहुत छोटी है, यहाँ पर सी पोर्ट भी कम है, जबकि हमारा इंडिया यानी कि इंटरनेशनल ट्रेड कर सकता है। इस वजह से, क्योंकि एक तो लोकेशन बिल्कुल सेंटर में है, तो हम ईस्ट कंट्रीज और वेस्ट कंट्रीज से भी यानी जुड़े हुए हैं। दूसरा लॉन्ग कोस्ट लाइन है,
इसलिए। इसके अलावा इंडिया का आप एक और यानी कि हमारा जो देश का नाम है उस नाम पर ही एक ओशन का नाम है। ओनली नेशन मीन्स वी आर द ओनली नेशन ऑन विच एन ओशन इज नेम्ड। हमारे वर्ल्ड में जो जितने दूसरे ओशन है, अटलांटिक ओशन, आर्कटिक ओशन और पैसिफिक ओशन, वो किसी भी देश के नाम पर नहीं है। हमारी सिविलाइजेशन, हमारी सभ्यता, हमारा कल्चर इतना पुराना है और इतना इम्पोर्टेंट है कि हमारे देश के नाम पर ओशन का नाम भी पड़ा हुआ है। इसके अलावा यानी कि हमारे इंडिया की लोकेशन इस सेंटर में होने की वजह से हम यानी कि विदेशों से, दूसरे देशों से हम बहुत सारे आइडियाज एक्सचेंज करते हैं, उनके थॉट्स लाते हैं और यानी आर्ट, कल्चर, आर्किटेक्चर यानी कि जो भवन बनाने की जो कलाएं हैं वो सभी हमने यानी दूसरे देशों को दी हैं और दूसरे देशों से हम लाए भी हैं। तो इस तरह से इंडिया की वर्ल्ड में इंडिया की एक अपनी इम्पोर्टेंट पोजीशन है। इंडिया की नेबरिंग कंट्रीज मैंने वर्ल्ड में इंडिया के चारों तरफ जो कंट्रीज हैं उनको भी हम देख लेते हैं एक बार। जैसे कि मैंने कार्डिनल पॉइंट्स बताए थे, कार्डिनल पॉइंट्स के अकॉर्डिंग टॉप, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। तो हम वेस्ट से शुरू कर रहे हैं। इंडिया के वेस्ट में इंडिया की इंटरनेशनल बाउंड्री को टच करने वाली दो कंट्रीज हैं। नॉर्थ में तो यानी नॉर्थ वेस्ट में तो अफगानिस्तान टच करता है इंडिया की बाउंड्री को। इस तरह से चाइना, नॉर्थ और ईस्ट में यानी कि नॉर्थ में और ईस्ट में चाइना, हमारे यानी ईस्टर्न पार्ट में चाइना है। इसी तरह ये वेस्ट में दो कंट्रीज है, अफगानिस्तान एंड पाकिस्तान। तो अफगानिस्तान यहाँ से टच कर रहा है और बाकी जो वेस्ट बाउंड्री है वो पाकिस्तान। तो वेस्ट में हमारे दो नेबर हैं, पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान। ईस्ट में यानी नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट में हमारा चाइना नेबर है। इसके अलावा नॉर्थ में नेपाल, ये नेपाल है छोटा सा नेपाल। एंड इसके बाद नेपाल के बीच में ये जो आप देख रहे हैं यानी फिंगर की तरह यानी स्टैंडिंग पोजीशन है, ये इंडिया का ही पार्ट है, सिक्किम। तो इससे लगा हुआ है जो देश है वो है भूटान। ये भी हमारा ईस्टर्न यानी नॉर्थ ईस्ट का नेबर है। इसके बाद ईस्ट में, इंडिया के ईस्ट में बांग्लादेश है। ठीक है, तो हमारे इस तरह से नॉर्थ ईस्ट में नेपाल, भूटान, इस तरह से ईस्ट में बांग्लादेश और साउथ में श्रीलंका हमारा नेबरिंग कंट्री है। बाकी ये जो देश है इनकी बाउंड्री हमारे देश से टच होती है, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और चाइना, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश। अब श्रीलंका हमारा सदर्न ईस्टर्न नेबर है, साउथ में ईस्ट हैंड की तरफ, लेकिन इसकी बाउंड्री टच नहीं होती है, ये सेपरेट है इस वाटर चैनल से, यानी कि पानी का जो है चैनल, धारा, पानी की एक बहुत बड़ी जो है स्ट्रीम है, उससे ये सेपरेटेड है इंडिया से। इसको हम कहते हैं पाक स्ट्रेट। ये क्या कहलाती है? पाक स्ट्रेट। स्ट्रेट का मतलब होता है यानी कि वो नैरो चैनल ऑफ वाटर यानी स्ट्रीम ऑफ वाटर, वो पानी की धारा जो कि दो बड़े ओशियंस को सेपरेट करती है, जैसे कि या वाटर बॉडीज को सेपरेट करती है। अब ये देखिए कि यहाँ पर जो है ये एक नैरो चैनल है यानी पतला चैनल है, और जो कि यानी बे ऑफ बंगाल और इंडियन ओशियन को सेपरेट कर रही है, इस तरह से सेपरेट कर रही है, इसलिए इसको पाक स्ट्रेट का नाम दिया गया है। इसके बाद यानी कि हमारे साउथ वेस्ट में छोटे आइलैंड्स हैं, वो भी एक कंट्री है, मालदीव्स। तो इस तरह से साउथ में हमारे श्रीलंका और मालदीव्स हमारे नेबर हैं, वेस्ट में पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ईस्ट में नॉर्थ में चाइना,
ईस्ट में नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, ये हमारी नेबरिंग कंट्रीज है। अब आते हैं कि हमारे कंट्री में यानी इंडियन सब कॉन्टिनेंट, इंडिया जो इट इज अ पार्ट ऑफ सब कॉन्टिनेंट। अब ये वर्ड, एक नया वर्ड आ गया, सब कॉन्टिनेंट क्यों कहते हैं? कॉन्टिनेंट का मतलब होता है, पहले सबसे पहले हम इस वर्ड को समझेंगे। कॉन्टिनेंट क्या होता है? बिग लैंड मास। बिग लैंड मास का मतलब बड़ा जमीन का टुकड़ा, दैट इज सराउंडेड बाय वाटर बॉडीज और द टू बिग लैंड मासेस व्हिच आर सेपरेटेड बाय ओशन। तो यानी कि बहुत बड़े जमीन के टुकड़े को जो कि पानी से, ओशन से घिरा होता है या ओशन से सेपरेटेड होता है, उसको हम कॉन्टिनेंट कहते हैं। अब सब कॉन्टिनेंट वो होता है यानी कॉन्टिनेंट का ही वो हिस्सा जो कि किसी फिजिकल फीचर की वजह से या किसी लैंड फॉर्म की वजह से सेपरेट दिखाई देता है। जैसे कि एशिया में इंडिया और इंडिया की कुछ नेबरिंग कंट्रीज, मैं वो भी बताऊंगी कौन सी कंट्रीज, वो यानी कि फिजिकल फीचर यानी लैंड फॉर्म की वजह से यानी कि बाकी एशिया से, रेस्ट ऑफ द एशिया से सेपरेट हो जाती हैं, अलग हो जाता है। यानी कि वो कौन सा फिजिकल फीचर है? वो है हिमालयास, या हमारे जो कि नॉर्थ का माउंटेन रेंजेस हैं। नॉर्थ के माउंटेन रेंजेस, क्योंकि हमारे इंडिया के नॉर्थ में पामीर नॉर्थ है, उससे बहुत सारे माउंटेन्स ईस्ट और वेस्ट की तरफ गए हैं, उनमें से हिमालयास भी एक है। तो इन्हीं माउंटेन रेंजेस ने इंडिया और उससे लगी हुई कंट्रीज को यानी बाकी रेस्ट ऑफ द एशिया से सेपरेट कर दिया है। वो एक अलग जमीन का टुकड़ा नजर आता है। इट इज अ पार्ट ऑफ कॉन्टिनेंट बट इट इज सेपरेटेड फ्रॉम द कॉन्टिनेंट बाय द सर्टेन फिजिकल फीचर। तो हमने देखा कि इंडिया अलग है। अब ये सब कॉन्टिनेंट में इंडिया की कौन कौन सी कंट्रीज आती हैं? तो याद रखने के लिए कि कौन कौन सी कंट्री आती है, तो सबसे पहले याद रखना कि फाइव कंट्रीज हैं इसमें। बस अगर आप ये काउंटिंग याद रखेंगे तो वो एकदम आपको याद रहेगा। सेकेंड थिंग, चाइना को एक्सक्लूड कर देंगे हम, चाइना को इंक्लूड नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ से हिमालयाज आ जाते हैं, हिमालयाज इसको अलग कर देते हैं। और बिल्कुल इंडिया के बॉर्डर से लगी हुई कंट्रीज इंक्लूड करेंगे, यानी पाकिस्तान नंबर 1, इसमें पाकिस्तान इंक्लूड होता है। इंडिया तो है ही मेनलैंड, उसके अलावा यहाँ पर तीसरा नेपाल, चौथा भूटान और पांचवा बांग्लादेश। सिर्फ यानी कि इंडिया के बॉर्डर से लगी हुई कंट्रीज ही इंडियन सब कॉन्टिनेंट में इंक्लूड होती है, एक्सक्लूडिंग चाइना। चाइना को निकाल देंगे क्योंकि चाइना हिमालय से अलग हो जाती है, हमसे तिब्बत होने की वजह से अलग हो जाती है। तो पहला क्या है यानी कि पाकिस्तान जो कि बिल्कुल हमारे इंडिया से लगा हुआ है। नंबर 2 पर हमारा इंडिया खुद, इसके नॉर्थ में जो लगा हुआ देश है वो नेपाल, ये तीसरी कंट्री है। और चौथी कंट्री हमारी भूटान, ये भी देश से लगा हुआ है। और पांचवा बांग्लादेश। तो ये 5 कंट्रीज मिल करके क्या बनाती है? इंडियन सब कॉन्टिनेंट। तो ये हमारा जो चैप्टर है वो यहीं पर फिनिश होता है एनसीईआरटी का इंडिया लोकेशन एंड साइज। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में सेकंड चैप्टर स्टार्ट करेंगे एनसीईआरटी बुक का, ज्योग्राफी का। तो ये